Hi, I'm Vatsala and you are watching Quick News. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना तैरे नैया कभी पार नहीं होती। ये लाइनें आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन इन लाइनों को आत्मसात कुछ ही लोग कर पाते हैं। उन्हीं में से हमारे बीच हमारे साथ मौजूद हैं बुराड़ी के आशु त्यागी, जिनका यूपीपीसीएस सीटीओ में सिलेक्शन हुआ है। आज इनसे जानेंगे इनके वो राज जिनकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच पाए, इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आशु हमारे साथ। आशु जी, किस तरह से, मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत जो थी सरकारी नौकरी और खासकर यूपीपीसीएस में जाने की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे एक मौका दिया बताने के लिए कि मेरी लाइफ जर्नी कैसे रही और मेरी प्रिपरेशन की जर्नी कैसे रही। तो मैंने शुरुआत इसकी की थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और जो मेरा एम था वो था कि मैं सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री लूँ, क्योंकि ये मेरे पापा का भी गोल था, केवल मेरा ही गोल नहीं था। तो मुझे इसे किसी भी तरह से कंप्लीट करना था। बस यही एक मेरा ड्रीम था कि मैं इसे किसी भी तरह से अचीव करूं और अपने साथ अपने जो फादर हैं उनका भी जो ड्रीम है उसको साकार कर सकूं। किस तरह से आप स्टडी करना आपने शुरू किया? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? क्या शेड्यूल रहता था? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शुरुआती में जो मेरा शेड्यूल था वो काफ़ी लॉन्ग आवर्स की सिटिंग देनी पड़ती थी मुझे। 12 से 13 घंटे की प्रिपरेशन मैं करता था डेली। लेकिन जब एक बार थोड़ा कमांड मैंने कर लिया अपने सब्जेक्ट्स पर और ऑप्शनल्स पर, उसके बाद 8 से 8 घंटे की मैं कॉन्टिन्यूस सिटिंग देता था। आशु जी, एक बड़ी समस्या होती है हमारे साथ, जो जनरल कैटेगरी में खासकर जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ एक समस्या होती है कि जैसे मैंने भी बोला कि आत्मसात करने वाले लोग जो हैं उन लाइनों को, चंद लाइनों को कुछ कम ही लोग मिलते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो जनरल कैटेगरी का इंसान हूँ, मुझे पता नहीं सरकारी नौकरी मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि SC ST कैटेगरीज और मतलब जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उन लोगों को जल्दी जॉब मिल जाती है? कभी इस तरीके की बात कभी दिमाग में आई? नहीं, देखिए, ये जो बातें हैं वो दिमाग में तब आती हैं जब आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके ड्रीम के प्रति वो कमज़ोर हो। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी वीक नहीं हुआ। भले देखिए, डगमगा हर लोग जाते हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती और उसी तरह प्रिपरेशन भी है। तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एक न एक दिन ज़रूर कर लूँगा। तो आशु त्यागी कहाँ डगमगाए? देखिए, ऐसा था कि जब मैंने 1-2 अटैम्प्ट्स दिए इनिशियली, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, UPSC का प्री नहीं हुआ था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा ये हुआ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी प्री नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम CSET था, तो मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। तो उसने मुझे थोड़ा वीक किया कि यार अब तो मुझे थोड़ा और कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर CSET रहा तो शायद अगली बार भी पूरा मेहनत करने के बाद मैं शायद ना कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था दूसरी प्रिपरेशन की तरफ, तो उस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब क्योंकि बच्चों को, या फिर मैं कहूँ कि जो आने वाले युवा, उन्हें ज़रूरत होती है आप लोगों से प्रेरणा लेने की, लेकिन समस्या ये होती है कि वो ये नहीं जान पाते कि आखिर आशु त्यागी ने किस तरह की प्रिपरेशन की होगी, किस तरह से, कितने घंटे उन्होंने पढ़ा होगा, कितनी किताबों को उन्होंने पढ़ा होगा, कितने लोगों के साथ उन्होंने उठा बैठा, कैसा उनका शेड्यूल रहता था। तो क्या उन्हें कैसे समझाएंगे कि कैसे वो पढ़ाई करें इतने टारगेट को अचीव करने के लिए? हाँ जी, देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपको गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए। एक ये है कि बहुत ज़्यादा बुक्स के लिए मत भागिए। आप सेलेक्टेड बुक्स पढ़िए, जैसे पॉलिटी में काफ़ी लक्ष्मीकांत है, उसको कवर कीजिए, लेकिन इंटेंसली कवर कीजिए उसको। दूसरा ये है कि जो आप मल्टीपल बुक्स करते हैं तो उससे कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता है। तो मैं कहूँगा, अगर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि कम से कम बुक्स को पढ़ा जाए और बार बार उनको रिवाइज़ किया जाए, ताकि से जो उनका कंटेंट है मेरी उस पर पकड़ हो सके। और यही मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ और दूसरों को भी यही सजेस्ट करूँगा। आगे कहाँ आप सोच रहे हैं, कहाँ का गोल है? कुछ ऊपर बढ़ना है या फिर इसी में कुछ आगे करना है?
नहीं देखिए, अभी गोल तो मेरा थोड़ा अचीव नहीं हो पाया है, तो मैं दोबारा एक अटैम्प्ट और दूंगा, मतलब दूंगा अटैम्प्ट, ताकि से मैं इसको, जो मेरा फाइनल एम है, जो मेरा गोल है, मैं उसको अचीव कर सकूं। अच्छा, किस तरह की चीज़ें दिमाग में रहती थी जब आप स्टडी कर रहे थे? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम घर पे होते हैं तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आपस में सब लोग बात कर रहे होते हैं, हमें पढ़ना भी है, तो कैसे उन सब चीज़ों को फिर मैनेज किया गया? देखिए, मैनेज आप अगर फैमिली में रह के तैयारी करते हैं तो वो एक आपको स्ट्रेंथनिंग करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो फैमिली वो मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और मैंने जो भी तैयारी की है वो अपने घर पर ही रहकर की है, मैं कहीं बाहर रहने नहीं गया, घर पर ही मैंने सारी तैयारी की। अच्छा, लोग तो कहते हैं, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि हमारे फैमिली वाले, तो मेरी मम्मी तो ये कहती थी कि तुम्हारे बस की नहीं है, मेरे पापा तो ये कहते थे, मेरे बड़े भैया तो ऐसे कहते थे, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपको? नहीं, मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है, और आज उसी सपोर्ट के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे घर में? क्रेडिट मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को मैं देना चाहूँगा। भैया हैं, मम्मी हैं, मेरे सभी कज़न्स हैं, भाभी जी हैं, सबको। एक घटना आपके साथ हुई कि एग्ज़ाम से करीबन 2 महीने पहले या 3 महीने पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, हाँ जी। और मेरे हिसाब से शायद जुलाई की वो बात थी जब पिताजी एक्सपायर हुए, और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम था। तो कैसे फिर वो मैनेज किया गया? क्योंकि एक एग्ज़ाम ऐसा जिसे क्लियर भी करना है, और क्लियर करने के बाद अपना कुछ मुकाम भी हासिल करना था, तो वो 3 महीने के गैप में कैसे आपने उसे फुलफ़िल किया, और कैसे फिर एग्ज़ाम देने के बाद ये नतीजा जो है वो निकल के आया? हाँ जी, देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो कुछ मतलब काफ़ी लिमिटेड बुक्स के साथ मैं तैयारी करता था, तो जो कमांड थी कंटेंट के ऊपर वो मेरी हो चुकी थी। अब मुझे सिर्फ जो करंट है उसको स्टडी करना था। तो बाकी इसी बीच एग्ज़ाम और इस घटना के बीच मैंने सिर्फ जो अपडेट किया था वो मेरा करंट था, बाकी बेस मेरा बना हुआ था, तो शायद उसी ने मेरी हेल्प की। तो पापा का गोल कैसे था ये, और पापा की याद कितनी आती है फिर उस, अब जब गोल उनका जो है अचीव कर लिया, क्योंकि आपने बोला पापा का सपना था ये। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे याद करते हैं फिर पापा को, किस तरीके से मतलब रिमाइंड कर रहे हैं? देखिए, जो इनिशियल जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मेरे फादर से ही मिला। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुझे तैयारी करनी है तुम करते रहो, मोरली कभी भी अपने आप को डाउन मत सोचना। तो मैं कहूँगा कि जो बेस प्रोवाइड किया था, जो मेरा माइंडसेट आज ऐसा हो पाया कि मैं तैयारी कर लूँ, तो वो उन्होंने ही प्रोवाइड किया था मुझे। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी आपके बारे में कि आशु त्यागी एक ऐसा लड़का है जो कभी गांव के आसपास भी भटकता हुआ नज़र नहीं आता था, और बहुत सारे लड़के जो हैं वो गांव के इधर उधर घूमते थे, लेकिन आशु त्यागी कभी किसी को नज़र नहीं आया, कभी एक आध बार दिखे तो दिखे। तो घर में कैसे समय बिता पाते थे? अभी तो कोरोना के समय में लोगों को बड़ा भारी हुआ घर में समय बिताना। देखिए, ये मैं ही नहीं, अगर कोई भी मतलब एस्पिरेंट होगा, थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट होगा, तो वो आपको कहीं भी टाइम इधर उधर वेस्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब मेरे पास दूसरी बात यह कि टाइम की भी कमी थी, कोचिंग भी जाना होता था, फिर आके रिवाइज भी करना होता था, और घर के 2-4 काम भी देखने पड़ते थे, तो बाहर निकलने का तो टाइम काफ़ी कम रहता था, और शायद इसीलिए कंप्लेन हो सकती है। एक बात आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक बच्चे को भी संभालना पड़ता था भैया के कभी कभार। हाँ जी, हाँ जी। वो फादर की डेथ के बाद भैया तो अपना मतलब बाहर का काम देखते थे, भाभी जी अभी टीचर हैं, तो वो स्कूल चली जाती थी, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ जाती थी, इसलिए। तो फिर उस दौरान फिर कैसे पढ़ाई हुई, कितने घंटे देने पड़े, और कैसे फिर, क्योंकि बच्चे के साथ तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, वही है कि इसके बाद क्या हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई एज लेक्चरर इन दिल्ली गवर्नमेंट, तो उससे भी मुझे जो टाइम मिलता था स्टडी के लिए वो थोड़ा कम हो गया। मैं 3 से 4 घंटे ही निकाल पाता था इस बीच, और उसी में जो तैयारी मेरे से हो सकी मैंने की। अच्छा, एक बुराड़ी विलेज लग जाता है, हालांकि अभी विलेज रह नहीं गया है, लेकिन बुराड़ी विलेज जब लग जाता है तो लोग कहते हैं वो तो गांव का लड़का है जी। तो ऐसा कभी हुआ कि आप कॉलेज गए, स्कूल गए, और उसके बाद आपने बोला कि नहीं मेरी तो तैयारी है जो सरकारी गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो लोगों ने बोला कि वो तो गाँव का लड़का है, वो तो बोल तो ऐसे ही देते, कोई भी बोल देता फलाना। तो इस तरीके की कभी बात आपके साथ हुई, किसी ने बोला कुछ ऐसा वाक्य? नहीं, देखिए, इस तरह का मेरे साथ कोई वाक्य हुआ नहीं जो बात है, क्योंकि दिल्ली वालों को कोई गाँव का मानता नहीं, तो इसलिए शायद ना हुआ।
अच्छा, कोई ऐसी याद आपकी उसमें जब आपने तैयारी की हो, कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ जो आप बताना चाहते हो, कुछ याद हो आपको जो इंटरेस्टिंग रहा हो आपके साथ पढ़ते हुए? सच देखिए, पढ़ते हुए तो यही होता है इंटरेस्टिंग। सबसे जो चीज़ किसी एस्पिरेंट के लिए होती है वो ये होता है कि वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे और उसे क्लियर कर पाए। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे कई मतलब टाइम आया कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा लेकिन फाइनली 2 से 3 मार्क्स से रह गया। तो उसको मैं इंटरेस्टिंग भी कहूँगा और साथ साथ एग्जॉस्टिंग भी कहूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके की बातों को कहते हैं, जैसे कि मैं अभी अगर बहानेबाजी की बात करूं, मैं तो इसे बहानेबाजी बोलता हूं कि हमारे घर पे लाइट नहीं थी, हमारे घर पे मेहमान आ गए थे और मैं तो एक बार फेल हो गया तो मैंने दोबारा कोशिश करनी नहीं है, कहीं प्राइवेट जॉब करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार ये डिमोटिवेशन हो गया, मतलब मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। फिर 2-4 लोग आसपास के भी होते हैं, बोलते हैं यार तू रहने दे और कहीं प्राइवेट जॉब कर। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि डिमोटिवेट हो गए हों और कहीं आपने एग्ज़ाम दिया हो और ना उसे क्लियर कर पाए हो, फिर डिमोटिवेशन जो है वो घुस गया हो? हाँ, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन उसको ये है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रेच नहीं करना। अगर डाउन आ रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए आप रखिए, लेकिन उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए। आपको तैयारी जो करनी है वो विद फुल कॉन्फिडेंस करनी है और इसके साथ करनी है कि जो मैंने सोचा उसको मैं किसी तरह से, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है उसके साथ उसको पूरा कर सकूँ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? एक मैं मैसेज चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने तो क्लियर कर लिया और उम्मीद है कि आप आगे भी जो गोल अभी अपने दिमाग में रख रहे हैं उसे भी जल्दी क्लियर कर लेंगे। इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आप और अब इंशाल्लाह कि हम मिलेंगे भी आपसे दोबारा। लेकिन क्या मैसेज अब इस टाइम बच्चों को देना चाहते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुखर्जी नगर की तरफ अगर मैं चला जाता हूँ, लोग बाहर होते हैं तो कई साल बच्चों को लग जाते हैं। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएं? एक तो आपने बताया कि उन्हीं बुक्स को रीड करें, कुछ चुनिंदा बुक्स को, उसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसे रखते हुए, और खासकर घर पे पढ़ने वालों के लिए? एक तो लोग हैं कि जो बाहर पढ़े, लेकिन घर पे पढ़ने वालों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखिए, स्ट्रेटजी सच यही रहेगी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं गिरना चाहिए। मैंने कहा थी कि डाउन हो सकता है कभी भी आपकी लाइफ में, लेकिन यू हैव टू कन्फ्रंट इट। आपको उसे किसी तरह से ख़त्म करना है और जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं आपको उस पर विश्वास करना होगा, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स मेरे सामने भी हैं कि काफ़ी बार जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इंटरव्यू भी दिए। मैं खुद मतलब इसका एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने कई इंटरव्यू दिए लेकिन 2-3 मार्क्स से मैं रह जाता था। ऐसी कह सकता हूँ मैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो एस्पिरेंट्स को नहीं लूज़ करना चाहिए कि चलिए 2 से रह गया, 3 से रह गया, अब नहीं होगा। हमारे एक सहपाठी नहीं, मतलब हमारे साथ स्कूल में टीच करते थे वो भी, तो उनका सिलेक्शन हुआ है एज SDM हुआ है, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल फेलियर्स के बाद हुआ है, बट अल्टीमेटली उन्होंने जो उनका गोल था वो अचीव कर लिया। तो यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने गोल की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो आप एक ना एक दिन अचीव कर ही लेंगे। अच्छा, आशु त्यागी का शेड्यूल क्या रहता है? अब तो क्लियर कर लिया, अब तो शायद थोड़ा सा बदला होगा, आराम मिल रहा होगा, लेकिन सुबह से उठने से लेकर रात तक का शेड्यूल आशु त्यागी कैसे मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा बताएं। शेड्यूल देखिए, सुबह में 6 बजे के आसपास उठ जाता था और फिर पढ़ना शुरू कर देता था, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करता था, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ता था, फिर नहाने के लिए, खाने के लिए मतलब 1.5 से 2 घंटे लगा देता था। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना, फिर थोड़ा रेस्ट करना, फिर कॉन्टीन्यूसली उसके बाद दोबारा पढ़ना, और जो पढ़ा है उसको 7-8 बजे के बाद उसको रिवाइज़ करना। मतलब जो आप पढ़ते हैं उसको साथ ही साथ उसी दिन में रिवाइज़ करने की कोशिश भी कीजिए। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ और इसी शेड्यूल के साथ मैंने तैयारी की थी। जी हाँ, तो ये आशु त्यागी जी थे हमारे साथ, जो कि हमें अपनी कहानी बता रहे हैं किस तरीके के शेड्यूल के साथ इन्होंने तैयारी की और किस तरह से इन्होंने UPPCS में ये CTO का जो पोस्ट है इसे हासिल कर लिया। पोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आने में हालांकि समय है उस पोस्ट को, लेकिन बहुत जल्दी वो आ जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आशु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो आपका गोल है वो बहुत जल्दी आप उसे अचीव कर लेंगे। उसके लिए हम चाहेंगे कि ऑल द बेस्ट आपको अभी से बोल दें, ताकि उसके बाद हम आपसे जो है इसी तरह से मिल सकें।
तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही तमाम उन आत्मसात कर देने वाले लोगों के लिए, जो मैंने आपको शुरुआत में 2 लाइनें बोली, उन आत्मसात कर देने वाले लोगों से हम आपको मिलाएंगे जो उस तरह की लाइंस को आत्मसात कर देते हैं। ऐसी तमाम लोगों से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। नमस्कार। सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।